जब मछली जाल में फांसी गई है तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं? क्या समझे? ये लो जरा इसके बाप को फोन लगा। जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी। सारे मामले को खत्म करने के लिए आप कितने पैसे लेंगे? जब मेरी माँ मर रही थी, तकलीफ में थी, मैंने आपको कॉल किया, आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। और अब जब इन्होंने आपको बुलाया तो आपको फौरन अपनी इज्जत की परवाह हो गई है ना, और आप फौरन यहाँ पे चले आए। क्यों वापस ले लूं मैं केस? वो कातिल है मेरी माँ का, मारा है उसने मेरी माँ को, कैसे वापस ले सकती हूँ मैं केस? देखो बीबी, अभी तुम्हारी उम्र कच्ची है। जी, अमीन अहमद बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं ईमान आपकी बेटी का नाम है? जी, मेरी बेटी का नाम है। आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों रोका हुआ है? बात क्या है? बताते हैं कि आपको क्यों रोका हुआ यहाँ पे। छलनी हुए, जख्म दिल पे लगे, हमसे हर पल रही तू खफा जिंदगी। दे जरा सा मुझे आसरा जिंदगी, कोई जीने की दे दे वजह जिंदगी। जी इंस्पेक्टर। इन्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने बुलाया। क्यों? क्या आप इनको नहीं जानती? नहीं। ये आपकी बेटी नहीं है? जी, ये मेरी बेटी है ईमान। प्लीज आप बैठे। ले जाओ इसको बाहर। देखें मीन साहब, इसका सुतेला बाप इसको किसी झूठे केस में फंसाना चाहता है और मैं ऐसा चाहता नहीं हूं। आपको पता है कि इस तरह के केसेस में मीडिया जो है वो बात को कितना उछालता है। मेरी बात आप समझ तो रहे हैं? जी, मैं सब समझता हूँ। सारे मामले को खत्म करने के लिए आप कितने पैसे लेंगे? वैसे अमीन साहब, आप काफी समझदार लगते हैं मुझे। लड़की को अंदर ले आओ। देखो लड़की, अमीन साहब के कहने पे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। नो थैंक्स, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखो, मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। नहीं जाना मुझे आपके साथ। जब
मेरी माँ मर रही थी, तकलीफ में थी। मैंने आपको कॉल किया, आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। और अब जब इन्होंने आपको बुलाया तो आपको फौरन अपनी इज्जत की परवाह हो गई है ना, और आप फौरन यहाँ पे चले आए। जाए आप यहाँ से, मुझे नहीं जाना आपके साथ। ठीक है एसएचओ साहब, इसे हिफाजत से इसके घर छोड़कर मुझे इतला कर दीजिएगा। इन्हें क्यों बुलाया था आपने? क्या चाहते थे आप? मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। जो कुछ चाहते हैं दिलावर साहब चाहते हैं। क्या चाहते हो? यही कि जो आपने केस किया है वो वापस ले लो। वापस ले लूं? क्यों वापस ले लूं मैं केस? वो कातिल है मेरी माँ का, मारा है उसने मेरी माँ को, कैसे वापस ले सकती हूँ मैं केस? देखो बीबी, अभी तुम्हारी उम्र कच्ची है। तुम्हें पता नहीं है कि ऐसे केसेस में इल्जाम लगाना और किसी को फांसी चढ़ाना इतना आसान काम नहीं है। उल्टा तुम्हारे थाने और कचहरी के चक्कर लगेंगे और ख्वार हो जाओगी। वैसे भी केस करने का क्या फायदा, मरने वाली तो वापस नहीं आएगी। अगर हम सब ऐसे ही सोचना शुरू हो जाए तो कानून और इंसाफ का तो चक्कर ही खत्म हो जाए ना। देखो बीबी, मेरा काम है तुम्हें समझाना। चुपचाप इस पेपर पर साइन करो और इज्जत से अपने घर चली जाओ, नहीं तो तैयार हो जाओ सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसने के लिए। माँ तो तुम्हारी बची नहीं जो तुम्हें आके यहां से ले जाएगी। सका बाप भी आया और रस्मी सी कार्रवाई करके वापस चला गया, और तुम्हारे पास तो कोई सबूत भी नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने का। अब तुम खुद फैसला कर लो कि तुमने क्या करना है। माफ कर दे खता मेरे मुश्किल कुशा, तेरे दर से न खाली कोई भी गया। तू करम ही करम, अता ही अता, दूर कर दे अंधेरे, सवेरा तू दिखा। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी। शाबाश, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया। ये लो अपना मोबाइल, अब तुम घर जा सकती हो। बल्कि रुको, तुम कैसे जाओगे घर? मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं। आखिर तुम अमीन साहब की अमानत हो हमारे पास। बहुत मेहरबानी आपकी, लेकिन मैं खुद चली जाऊं। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज।